क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो जवाब मेरे पास आया है उसमें ये कहा है कि बंद बाराठा में वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जो पिछली सरकार ने योजना बनाई थी, मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने तो ऐसी टिपिकल शर्तें रखी थी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए कि वो किसी भी व्यापारी के लिए पूरा करना पॉसिबल नहीं था। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एएसआई के माध्यम से एएसआई जो है उसके 13 पॉइंट भरतपुर जिले में चिन्हित है, जिसमें विजयगढ़ दुर्ग, लाल महल रुब्बा, शाही तालाब, उषा मंदिर और वो कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से 13 में से 7 केवल बयाना विधानसभा में हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। उनको डेवलप करने के लिए क्योंकि एएसआई की कोई निगरानी नहीं रहती और वहां पर स्थिति इतनी है कि वो धराशायी होने की स्थिति में। उन 7 दलों का क्या प्रश्न पूछे? धराशायी होने की स्थिति में है। तो मैं विभाग से पूछना चाहती हूँ, पर्यटन विभाग से, कि आप वहाँ पे क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, उन पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए क्या मंशा रखते हैं? कोई कार्य योजना आपकी है और है तो कब तक है? दूसरा, झरनों के लिए प्रसिद्ध दरभराना, ग्वालखो धाम, इमलिया कुंड, सप्तकुंड के रास्ता बनाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है और स्थानीय लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं और ऐसा अगर किया जाना है तो कब तक किया जाना है? बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बंद बाराठा के वाटर एक्टिविटीज के संचालन के लिए ईओआई जारी करने की जो बात की, वास्तव में मैं अध्यक्ष महोदय जी को, विधायक महोदय जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम खुले दिमाग से ईओआई की समीक्षा करेंगे और जरूरत हुई तो ईओआई के प्रावधानों को ऐसा बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, अच्छा कंपटीशन हो सके और लोग उसमें भाग ले सके। इसको हम जरूर हमारे विभाग को निर्देशित करते हैं कि इसको बनाएंगे जिससे लोग आए और वो जो रुका। दूसरा, आपने कहा कि ये हमारे जो बांध, ये विजय दुर्ग, उषा मंदिर, रूपवास स्थित प्राचीन तालाब, ये एएसआई के संरक्षित स्थल में है। इसके लिए हम इन मोमेंट्स को विकसित किया जाना है। ये मोमेंट्स एएसआई के अधीन है जो कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अध्यक्ष महोदय, एएसआई ने 2-3 वर्षों में काफ़ी काम यहाँ कराए। इन कामों की पूरी लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। ये सूची विधायक महोदय को मैं उपलब्ध करा देंगे। हम एएसआई के इंजीनियर अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक महोदय के जो भी सुझाव हमें उन्हें एएसआई को अपनी योजनाओं में शामिल करने हैं तो वो हमें बताए, जरूर करेंगे। और जो भी आपकी कोई भी हो। माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में हो, एएसआई के क्षेत्र अधिकार वाले स्थलों का संरक्षण एवं विकास एएसआई द्वारा ही किया जाता है, उसे राज्य सरकार नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, ये इसकी जानकारी मुझे है, लेकिन जो जर्जर स्थिति में है उनके लिए सरकार क्या करेगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कह दिया सरकार एएसआई को देगी। क्योंकि अभी तक जितना पैसा उन्होंने अभी क्वेश्चन के जवाब में बताया है कि जितना पैसा, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि रूपबास का जो शाही तालाब है एएसआई के अंडर में आ रहा है, बुरी तरह सड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री जी, एएसआई के अधिकारियों से बैठ के हमारे अधिकारी उनसे बात करेंगे और आपको साथ में बैठा के जो भी करेंगे। दूसरी चीज